अगर मैं तुमसे कहूं कि एक बहुत ही शानदार भारतीय महिला साइंटिस्ट ने एक जबरदस्त सब एटॉमिक पार्टिकल खोजा, नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुई और फिर दुनिया उसका नाम भूल गई, उनके मेल कॉलीग्स लेजेंड बन गए, वो एक फुट नोट बनकर रह गई। 2019 तक जब उनके नाम पर एक स्टार का नाम रखा गया। ये कहानी है बिभा चौधरी की, इंडिया की पहली महिला फिजिसिस्ट और उस बीम ऑफ लाइट की जो कभी बुझने नहीं दिया गया। हाय एवरीवन, इंग्लिश चैटर बॉक्स में वेलकम बैक। आज हम एक ऐसी इनक्रेडिबल कहानी में जा रहे हैं जो करेज, ब्रिलियंस और परसिस्टेंस से भरी है। अगर ये स्टोरी तुम्हें इंस्पायर करे तो सब्सक्राइब बटन दबाओ और हमारी इंग्लिश चैटर बॉक्स कम्युनिटी ज्वाइन करो। ट्रस्ट मी, तुम ऐसी स्टोरीज मिस नहीं करना चाहोगे। और यहाँ कुछ स्पेशल है, तुम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस और आंसर्स बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हो, बस हमारी इंग्लिश चैटर बॉक्स मोबाइल ऐप डाउनलोड करके। ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करने और भी सीखने का एक ग्रेट तरीका है। जरा इमेजिन करो, साल है 1913, कोलकाता, ब्रिटिश इंडिया। महिलाएं सिर्फ एजुकेशन पाने के राइट के लिए भी लड़ रही हैं और इसी स्ट्रगल के बीच एक लड़की पैदा होती है, बिभा चौधरी। जहां सोसाइटी चाहती थी कि वो ट्रेडिशनल रास्ता चुने, बिभा के प्लान कुछ और थे। वो एक ऐसे फील्ड में इंडिया की पहली वुमन फिजिसिस्ट बनने वाली थी जहां पूरी तरह मेल पुरुष लोगों का दबदबा था। उनका जर्नी आसान नहीं था। सोचो, ऐसे रूम्स में जाना जहां तुम अकेली लड़की हो, जहां तुम्हारी प्रेजेंस पर ही सवाल उठते हैं, जहां तुम्हारी ब्रिलियंस को नोटिस होने के लिए डबल ब्राइट होना पड़ता है। लेकिन बिभा ने हार नहीं मानी। उनकी डिटर्मिनेशन ने उन्हें प्रेस्टिजियस बोस इंस्टीट्यूट में एक कोवेटेड, बहुत खास जगह दिलाई, जहां उन्होंने ऐसी दीवारें तोड़नी शुरू की जिनको पहले कभी चैलेंज ही नहीं किया गया था। 1945 में बिभा का एकेडमिक जर्नी उन्हें इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर तक ले गया। वहां उन्होंने पैट्रिक ब्लैकेट के अंडर काम किया, जो एक नोबेल लॉरिएट थे, और उन्होंने कॉस्मिक रेज की मिस्ट्री वाली दुनिया में डीप डाइव किया। ये इनविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जो आउटर स्पेस से आते हैं और हमारे यूनिवर्स के सीक्रेट्स रखते हैं। उनका काम इतना इंप्रेसिव था कि न्यूज़पेपर्स ने उन्हें इंडियाज न्यू वुमन साइंटिस्ट, शी हैज एन आई फॉर कॉस्मिक रेज कहा। उस समय में जब वुमन साइंटिस्ट का नाम सुनना भी बहुत रेयर था, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकॉग्निशन था। अब यहाँ चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। बिभा ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की। उन्होंने पाई मेसॉन्स आइडेंटिफाई किए, जो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है और हमें समझने में मदद करता है कि हमारे यूनिवर्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। ये बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि लेजेंडरी फिजिसिस्ट एरविन श्रोडिंगर ने उन्हें 1950 में नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। जरा सोचो, इंडिया की एक महिला मेल डोमिनेटेड फील्ड में काम करते हुए दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस साइंटिफिक अवार्ड के लिए नॉमिनेट। लेकिन वो जीत नहीं पाई और किसी तरह इस इनक्रेडिबल अचीवमेंट के बावजूद उनका नाम शैडोज में जाता गया, जबकि उनके मेल कोलीग्स हाउस होल्ड नेम्स बन गए। जब बिभा 1949 में इंडिया वापस आई तो होमी भाभा खुद, इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर, ने पर्सनली उन्हें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में पहली वुमन फैकल्टी मेंबर बनने के लिए सिलेक्ट किया। आगे चलकर उन्होंने कई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में काम किया, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता, और यहां तक कि कोलार गोल्ड माइंस में भी, जहां उन्होंने कॉस्मिक रेज और सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च की। दशक दर दशक बिभा ने बिना रुके मेहनत की, इंडियन साइंस में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दी। लेकिन यहां दिल तोड़ने वाली बात है, उन्हें अपने लाइफ टाइम में एक भी अवार्ड नहीं मिला। उनका काम चुपचाप चलता रहा, रिकॉग्निशन के किनारे पर, जबकि दूसरे लोग सेंटर स्टेज पर रहे। 1991 में उनका देहांत हो गया। उनकी कहानी ज्यादातर अनटोल्ड रही और उनका नाम लगभग भुला दिया गया। लेकिन याद है शुरुआत में मैंने क्या कहा था उस स्टार के बारे में? अब ये कहानी एक बहुत खूबसूरत टर्न लेती है। 2019 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उनकी लेगेसी को सबसे फिटिंग तरीके से ऑनर करने का फैसला किया। उन्होंने लियो कॉन्स्टलेशन में एक स्टार, ऑफिशियली HD 86081 का नाम बिभा रखा, जिसका मतलब है बीम ऑफ लाइट। जिस महिला ने अपनी जिंदगी कॉस्मिक रेस पढ़ने में बिताई, जो शैडोज में काम करती रही, जो हिस्ट्री में फॉरगॉटन हो गई, वो सच में आकाश में एक लिटरल स्टार बन गई। और 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके नाम पर एक चेयर प्रोफेसरशिप डिक्लेयर की।
और आखिरकार उन्हें वो रिकॉग्निशन मिला जिसकी वो हमेशा से डिजर्विंग थी। आज के टाइम पर आओ, इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन को देखो, चंद्रयान-3 को देखो। अकेले चंद्रयान-3 पर ही 50 से ज्यादा वुमन साइंटिस्ट ने काम किया। डॉक्टर रितु करिदल श्रीवास्तव जैसी महिलाएं, जिन्हें रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया कहा जाता है, अब ऐसे मिशन लीड कर रही हैं जो ग्लोबल हेडलाइंस बनते हैं। ये सभी ब्रिलियंट महिलाएं बिभा चौधरी जैसे पायनियर्स के कंधों पर खड़ी हैं। हर ऑटोनोमस सिस्टम जो वो डेवलप करती हैं, हर मिशन क्रिटिकल ऑपरेशन जो वो मैनेज करती हैं, हर सक्सेसफुल लैंडिंग जो चांद या मंगल पर होती है, ये सब उसी एक बीम ऑफ लाइट तक ट्रेस होता है जिसने सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से खुद को डिम होने नहीं दिया। बिभा चौधरी की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रोग्रेस हर बार अपने टाइम पर सेलिब्रेट नहीं होता। कभी कभी सबसे इंपॉर्टेंट काम क्वाइटली होता है, पेरिफेरी में, और दुनिया के कैचअप करने का इंतजार करता है ताकि उसकी ब्रिलियंस को पहचाना जा सके। शैडोज से स्टार्स तक ये सिर्फ बिभा की जर्नी नहीं है, ये उन अनगिनत महिलाओं की जर्नी है जिन्होंने आज के अचीवमेंट्स के लिए रास्ता बनाया। और जैसे जैसे इंडिया की वुमेन साइंटिस्ट और ब्राइट शाइन करती जाएंगी, बिभा चौधरी, हमारी बीम ऑफ लाइट, हमेशा रास्ता दिखाती रहेंगी। अगर तुम्हें ये स्टोरी उतनी ही इंस्पायरिंग लगी जितनी मुझे लगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इंग्लिश चैटरबॉक्स कम्युनिटी का हिस्सा बनो। हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते ऐसी अमेजिंग स्टोरीज लाते हैं। अगली बार तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और याद रखो, तुम भी किसी के लिए बीम ऑफ लाइट बन सकते हो।